Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन। आज इस लेक्चर में हम बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स के पास्ट पेपर्स की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और आज की क्लास में हम 2018 रेगुलर को सॉल्व करेंगे। 2018 क्वेश्चन मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में है। हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए ए एंड बी और कहा गया प्रूफ कीजिए कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए माइनस 2a इज़ अ नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए एंड बी में बना देता हूँ। मैट्रिक्स ए इज़ 2 3 4 5 6 7 8 9 7। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए एंड बी और हमें प्रूफ करना है ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए माइनस 2a इज़ अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स से मुराद ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या हमें एक नल मैट्रिक्स मिलता है कि नहीं। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। सबसे पहले ए मल्टीप्लाई बी से मुराद है कि इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 5 8 3 6 9 4 7 7। मैट्रिक्स बी है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस बी का ट्रांसपोज। बी है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए। तो एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम आंसर मिल जाता है। यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है, इज इक्वल टू ए। कैसे देखते हैं हम। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, अगर आपको याद हो हमने सीखा था कि आप जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से, और इसी तरह हम सेकंड रो और थर्ड रो को बारी बारी एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 2 बच गया। पहली रो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से। अब पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 0, 0, ठीक है। इसी तरह तीसरे कॉलम को करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 0, 4 मल्टीप्लाई 1, तो सिर्फ 4 बच जाएगा। ये बात समझ आ रही है सबको। इसी तरह सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 1 इज़ 5, 6 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0, इसमें ऐड किया जाता है, और 7 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0, तो 5 प्लस 0 प्लस 0 5 आ जाएगा। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 8 9 7। क्या मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए। अच्छा, तो हम ये सीख चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम आंसर आता है, ठीक है। तो हम बगैर कैलकुलेशन को कंटिन्यू किए भी ये आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद
अगर आप गौर करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि ये 1 0 0 अगर रो कॉलम में लिखा जाए तब भी हमें सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हम बगैर कैलकुलेशन के इसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 5 8 3 6 9 4 7 7 माइनस 2, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे मैट्रिक्स से, तो इस 2 को हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 40। फिर वही बात हो रही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम आंसर मिलेगा हमें। तो ये 2 5 8 3 6 9 4 7 7 प्लस 2 5 8 3 6 9 4 7 7 माइनस 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 14। इन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो 2 + 2, जब हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो इनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। दोनों 3/3 के मैट्रिसेस हैं, इनका मतलब इनकी एडिशन पॉसिबल है, इनको हम प्लस कर सकते हैं। तो जब इनको ऐड किया जाएगा तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं, मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यानी 1 1 का आप इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड करेंगे। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 3 + 3 6, 4 + 4 8, 5 + 5 10, 6 + 6 7 + 7 8 + 8 16, 9 + 9 18, 7 + 7 14 माइनस 4 6 8 10 12 14 16 18 14। तो जब एक मैट्रिक्स में से सेम एलिमेंट्स माइनस हो रहे हैं तो 4 में से 4 माइनस होगा 0, 6 - 6 0 0 0 0 0, क्योंकि सेम वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं। तो ये आ गया हमारे पास विच इज़ अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पार्ट बी हमारे पास 6 मार्क्स के लिए हमें 3 इक्वेशंस गिवन हैं और कहा गया इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो उसने हमें बाउंड कर दिया है कि क्रैमर रूल ही सॉल्व करना है। अगर आप गौर करें 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं x, y एंड z। तो ये 3/3 के मैट्रिसेस के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल से। तो पहले तो हमें x, y और z के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। इन इक्वेशंस को मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ। तो पहली इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखा जा सकता है 4x + 0y - z = 0। ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर y मौजूद नहीं है इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, तभी 0 × y गायब हो गया था। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में 2x + y + 0z = -3, और थर्ड इक्वेशन बनेगी 0x + 3y + 2z = -7। ये 3 इक्वेशन हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम मैट्रिसेस बनाएंगे। क्रैमर रूल में हम क्या करते थे, एक मैट्रिक्स को सपोज करते थे जिसे हम D का नाम देते थे, डिटर्मिनेंट। x के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 4 2 0। x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, y के कोफिशिएंट्स को सेकंड कॉलम में लिखते हैं 0 1 3, और z के कोफिशिएंट्स -1 0 2। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के बाद इसके पूरा कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमें dx एक लिखना होता है। dx से मुराद ये होता है कि x के कॉलम को आप हाइड कर लें, उसको इग्नोर कर लें और उसको रिप्लेस करना है आपने इन कांस्टेंट टर्म से। ठीक है, तो आप x की जगह पर ये 0 -3 और 7 लिखेंगे। बाकी इस मैट्रिक्स की सेम चीज़ें लिख लें 0 1 3। उसके बाद dy की बात करते हैं। dy में आप जो y के कॉलम के एलिमेंट्स हैं, यानी ये वाले एलिमेंट्स, इनको आप नहीं लिखेंगे, इनको रिप्लेस कर देंगे इनसे। बाकी फर्स्ट और थर्ड सेम रहेंगे, यानी कि 4 2 0 0 -3 7 -1 0 एंड 2। और dz जब हम बनाएंगे
तो लास्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इन वैल्यूज से, तो 4 2 0 0 1 3 0 -3 एंड -7। इनके डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं। हम सबसे पहले जो आसान तरीका है, सबसे पहले इस फर्स्ट एलिमेंट को लिखें। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 4 है। अब आप 4 के कॉलम और रो को हाइड कर रहे हैं, तो आपको 1 0 3 2 नज़र आएगा। तो 1 0 3 2 माइनस फॉर्मूले का ये, और उसके बाद आप सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे 0, और उसके बाद इसके कॉलम और रो को हाइड कर दें, तो आपको 2 0 0 2 नज़र आएगा। और उसके बाद प्लस, ये प्लस फॉर्मूला का है, और लास्ट वैल्यू -1 है, और इसके कॉलम और रो को अगर आप छोड़ दें 2 1 0 3। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 1 × 2 और 3 × 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए 0 ही आंसर आता है, तो इसकी फर्दर कैलकुलेशन हम नहीं लिखेंगे, हमें मालूम है 0 ही आंसर आएगा। प्लस माइनस -1 2 3 6 -0। तो जब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 2 - 0 कितना होता है? 2 × 4 और 6 - 0 6 × -1, तो आंसर क्या आया हमारे पास? 2। तो हमारे पास D का डिटर्मिनेंट 2 आया है। बिल्कुल इसी तरीके से हम dx कैलकुलेट करेंगे। अच्छी बात यह कि हमें शुरू के 2 एलिमेंट 0 मिले, तो अगर शुरू के 2 एलिमेंट 0 हैं तो 0 और यहाँ क्या बचेगा? 1 0 3 2 -0 -3 0 -7 2 और प्लस माइनस का 1 और -3 1 -7 3। ये भी 0 ये भी 0 ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ -1 बचेगा। -3 × 3 इज़ -9 और -7 × 1 इज़ -7, और फॉर्मूले में भी माइनस होता है तो वो +7 हो जाएगा। -9 + 7 -2 होता है। -2 × -1 +2। dy की बात करते हैं। पहले 4 लिखेंगे, अब आप इसके कॉलम और रो को छोड़ दें तो -3 0 -7 एंड 2 -0 2 0 0 2 प्लस लास्ट एलिमेंट माइनस का 1 और 2 3 0 -7 2 -3 0 और -7। तो 4 -3 × 2 इज़ -6 -7 × 0 इज़ 0। उसके बाद 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है, तो हम नहीं लिखेंगे। और उसके बाद लास्ट हमारे पास है -1 2 × -7 इज़ -14 और 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो 0 आंसर आता है। तो फाइनली हमारे पास -6 × 4 माइनस का 24 और प्लस 14 1 = 14, यानी कि हमारे पास -10 आंसर है। ठीक है, तो ये dx का आंसर आ गया, dy का आंसर आ गया। अब हमें dz का डिटर्मिनेंट चाहिए। अच्छी बात, 2 एलिमेंट्स 0 मौजूद है यहाँ पर। वैसे मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी रो से डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि क्लास में प्रैक्टिस फर्स्ट रो से ही की है तो हम फर्स्ट रो से ही कर रहे हैं। लेकिन पॉसिबल है आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। खैर हम 4 से शुरू करते हैं। 4 तो 1 - 3 एंड -7, बाकी सब ज़ीरोज़ हैं, ना भी लिखें चलेगा। ठीक है, क्योंकि 0 लिख के बाकी सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 1 × -7 इज़ -7 3 3 = 9, तो ये 2, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 8। अब जब ये डिटर्मिनेंट्स हमने सारे निकाल लिए, अब सवाल बहुत आसान हो गया। x होगा dx/d के, तो dx की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2
अपॉन 2 यानी कि 1। y बराबर होगा dy अपॉन डी के। dy के डिटर्मिनेंट का आंसर है -10 अपॉन 2 यानी कि -5। और z बराबर होगा dz अपॉन डी के, जो कि है 8 अपॉन 2 यानी कि 4। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया। सॉल्यूशन सेट लिख लें या डायरेक्ट ऐसे लिख लें, x = 1, y = -5, z = 4। आंसर, अगर आपने अपने आंसर को वेरीफाई करना हो तो x, y, z की वैल्यूज़ किसी भी इक्वेशन में पुट करें, दोनों साइड सेम आंसर आएगा। सपोज़ मैं थर्ड इक्वेशन में वैल्यू को पुट करता हूँ, ये मेरा रफ वर्क है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर को शो करूँ। 3y + 2z -7 के बराबर होना चाहिए। तो 3y का आंसर क्या था हमारे पास, -5 + 2z का आंसर क्या हमारे पास, 4। ये बराबर होना चाहिए -7 के। 3 × 5 -15 होता है, प्लस 2 4 8 होता है, और -15 + 8 -7 ही होता है। तो ये हमारा आंसर वेरीफाई भी हो चुका है कि हमारा आंसर 100% करेक्ट है।